दोस्तों, एक टाइम था जब छोटी सी छोटी चीज के लिए भी हमें घर से चप्पल घिसते हुए मार्केट जाना पड़ता था। ट्रैफिक में हॉर्न बजाना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, इधर उधर ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज मोबाइल उठाया, दो क्लिक किए और सर्विस आपके गेट पर। इतने सालों में कितना कुछ फास्ट हो गया। 2G से 5G की स्पीड आ गई और हमारी लाइफ भी 5G की तरह सुपर फास्ट हो गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर, जहां हम स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स का पर्दाफाश करते हैं और हमारी रिसर्च के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं और उसको आप तक YouTube के माध्यम से डिलीवर करते हैं। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी क्रांति की जिसने हमारे घरों की सफाई से लेकर एयर कट तक सब कुछ बदल दिया। ई कॉमर्स की बूम तो ऐसे आई, कपड़ों से लेके खाने पीने तक का सब सिस्टम चेंज कर दिया। अर्बन क्लैप वो ऐप जिसने प्लम्बर, कारपेंटर, ब्यूटिशियन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम किया। मगर कहानी में ट्विस्ट है। सितंबर 2025 में जब इनका आईपीओ आया तो इसने बाजार में आग लगा दी थी। पहले ही दिन इसका स्टॉक 60% अपर साइड गया, लेकिन अब धीरे धीरे फिसल रहा है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये गिरावट सिर्फ एक करेक्शन है या फिर निवेशकों को फंसाने का मायाजाल? आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, 2023 में इनका 312 करोड़ का जो लॉस था वो 2025 में 240 करोड़ का प्रॉफिट कैसे बन गया। नाउ स्टॉक गिरने का असली कारण क्या है और सबसे जरूरी, अब इन्वेस्टर्स को आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस बड़ा तब बनता है जब वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। 2014 की बात है। तीन दोस्त अभिराज बाल, वरुण खेतान, राघव चंद्रा सोच रहे थे, यार घर के काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी क्यों नहीं मिलता। प्लम्बर मिलेगा तो लेट आएगा, या काम खराब करेगा या सही करेगा, इसका पता कैसे करें। बस इसी समस्या ने जन्म दिया अर्बन क्लैप को, जिसका 2020 में नाम बदल गया अर्बन कंपनी। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल मगर स्मार्ट है। सोचिए, ये खुद प्लम्बर या ऐसी मैकेनिक नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल्स और कस्टमर्स के बीच का कपल बॉस जरूर है। ये एक असेट लाइट प्लेटफॉर्म है, यानी न इन्हें दुकानें खोलनी है न वर्कर को सैलरी देनी है। तो फिर मतलब कंपनी कैसे अर्न करती है? कंपनी के बिजनेस मॉडल में पैसे दो तरीकों से आ रहे हैं। पहला, कमीशन, जैसे ब्यूटी या सफाई जैसी सर्विसेज पर ये सर्विस प्रोवाइडर से कमीशन लेती है। सेकंड, लीड जनरेशन से। प्लम्बिंग जैसे कामों के लिए प्रोफेशनल्स को कस्टमर की लीड चाहिए होती है, जिसके लिए वो फीस देते हैं। इन्होंने 40,000 से भी ज़्यादा सर्विसेज पार्टनर्स की पुलिस वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग दी है। आज 70,000 से भी ज़्यादा पार्टनर्स है और ये इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गए हैं। अब आते हैं दिलचस्प पार्ट पर। फाइनेंस ईयर 2023 में रेवेन्यू 726 करोड़ और लॉस 312 करोड़ का एक बड़ा गड्ढा। 2024 में रेवेन्यू 928 करोड़, लॉस घटकर 93 करोड़ रहा। फाइनेंस ईयर 2025 में रेवेन्यू 1261 करोड़ और दोस्तों जबरदस्त उछाल आया इनके प्रॉफिट चार्ट में, जो कि 240 करोड़ का मुनाफा। सवाल है, ये जादू कैसे हुआ? क्या ये कोई हवाबाजी है? नहीं, इसे ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। सोचिए, पिछले 2-3 साल में कंपनी ने मार्केटिंग पर जो भारी खर्चा किया उसका फायदा अब मिल रहा है। नए कस्टमर ढूंढने का खर्चा कम हो रहा है। अब 86% कस्टमर रिपीट होकर आ रहे हैं, यानी एक बार सर्विस ली और उन्हें पसंद आ गई और अब इनके रेगुलर कस्टमर बन रहे हैं। लेकिन एक चेतावनी,
कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ये फाइनेंस ईयर 2025 का बड़ा प्रॉफिट एक वन टाइम टैक्स क्रेडिट के कारण हो सकता है, यानी असली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बाकी है। अब बात करते हैं उस फिसल पट्टी की जिस पर इसका शेयर फिसल रहा है। पहले आईपीओ की कहानी को समझेंगे। कंपनी आईपीओ क्यों लाई? ग्रोथ और शुरुआती निवेशकों को एग्जिट देने के लिए। इश्यू साइज 1900 करोड़ था। प्राइस बैंड 98 से 103 रुपए के आसपास था। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ 104 गुना। बाजार में मानो जैसे भगदड़ मच गई हो। लेकिन सवाल ये, इतना सब अच्छा चल रहा था तो फिर ये स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल क्यों आ रहा है, गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? इसका मेजर रीजन है लिस्टिंग गेन खत्म। आईपीओ इतना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ कि जिन्हें शेयर नहीं मिले उन्होंने लिस्टिंग के बाद पागलों की तरह ओपन मार्केट से खरीदा। इसे आर्टिफिशियल डिमांड ने कीमत को 196 पर पहुंचा दिया। अब वो भीड़ चली गई है और कीमत अपने सही लेवल पर आ गई है। इसे कहते हैं करेक्शन। सेकंड जो रीजन है इसका आईपी, कंपनी का पी 93.89 है। ये बहुत ज़्यादा है, जो बताता है कि लोग इसमें आज के प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि भविष्य की तूफानी ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हैं। ये अच्छी बात है। इंडस्ट्री का पी 190 है, तो कंपनी अपने सेक्टर के मुकाबले अभी भी सस्ती दिखती है अगर ये ग्रोथ बरकरार रखे। इनके फ्यूचर प्लान और एक्सपेंशन की बात करें तो ये अब हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल से टक्कर लेने के लिए 15 मिनट वाली हाउस हेल्प सर्विसेज पर काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, पानी टपक रहा है और 15 मिनट में प्लम्बर हाजिर। गजब हो जाए तब तो भाई। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरब में भी अपना झंडा गाड़ रहे हैं। मीन्स ग्लोबल एक्सपेंशन से भी कंपनी को बूस्ट मिल सकता है। इनका विजन है कि ये घर के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बने, यानी सर्विसेज के साथ साथ ये अपने खुद के ब्रांड के डिवाइसेज, वाटर प्योरीफायर, किचन टूल्स भी बेचेंगे। सबसे मजबूत पॉइंट, कंपनी पर कर्ज बहुत कम है। डेब्ट टू इक्विटी सिर्फ 0.07, यानी मंदी आए या ग्रोथ का मौका, इनके पास पैसा जुटाने के लिए तगड़ी ताकत है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? ये गेम चेंजर वाला पार्ट। अगर आपने लिस्टिंग के दौरान खरीदा है तो घबराओ मत, करेक्शन इज नॉर्मल। जब तक कस्टमर रीअटेंशन और रेवेन्यू के आंकड़े मजबूत है तब तक होल्ड करना ठीक है। बस अगले 2-3 क्वार्टर जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर चील की नज़र रखें। नए इन्वेस्टर्स के लिए अभी स्टॉक में वोलेटिलिटी है, शांति रखो, इसे स्टेबल होने दो। जैसे ही आपको लगे कि असली प्रॉफिट मार्जिन दिखने लगे हैं तब निवेश करने का सोच सकते हो। सबसे बड़े रिस्क की बात करें, अगर कंपनी फाइनेंस ईयर 2025 का प्रॉफिट टारगेट पूरा नहीं कर पाती है या ऑपरेटिंग मार्जिन गिर जाता है तो ये एक गंभीर चेतावनी होगी। दोस्तों, अर्बन कंपनी भारतीय गिग इकोनॉमी का मार्केट लीडर है। इसने लॉस से प्रॉफिट की तरफ मुड़कर अपनी ताकत दिखाई है और बैलेंस शीट भी मजबूत है। लेकिन इसका आईपी साफ बताता है कि ये एक हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला दाव है। अगर ये अपने फ्यूचर विजन को पूरा कर पाए तो ये लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ रुकी तो ये आपको बड़ा नुकसान भी दे सकता है। मेरा सवाल आपसे है, आप आज भी ऑफलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग को पसंद करते हैं? कमेंट में आप अपना जवाब ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारी ये रिसर्च या ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन नॉलेज के लिए है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें सजेस्ट करें कौन सी